Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the media made president, like how the media made president. It was Andrew Jackson, who was the president जो मीडिया से बना था. A popular biography and a song about his war exploited first brought Jackson to provinces. A new Jackson journal, the United States Telegram, appeared in Washington. By 1828, every major city and town had a Jacksonian paper. Jackson publicly showed his gratitude to the newspaper that supported him by appointing at least 70 journalists to federal offices and allowing several key editors to play crucial role in his administration. अपन ने देखा था जैक्सन ने लाइक ये न्यूज़पेपर वालों को, जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को कितना इम्पोर्टेंस दे रखा था. उसी वजह से क्या हुआ, जैक्सन को उसका बहुत फ़ायदा हुआ. आफ्टर जैक्सन more newspapers became involved in succeeding campaign and more editors in each succeeding administration. See, after Jackson क्या हुए, बहुत से न्यूज़पेपर आए, बहुत से एडिटर्स आए और वो एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस हुए. Though remaining close, the media politics relationship changed over that period. अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो रिलेशन था मीडिया पॉलिटिक्स का वो चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट रेवोल्यूशन होना चालू हो गया था 1830s में. तो अब मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने अपना सारा ध्यान ये कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगा दिया. दे स्टार्टेड फोकसिंग मोर न्यूज़ ऑन दिस इंडस्ट्रियल एंड कॉरपोरेट रिवॉल्यूशन. अ न्यू कैंपेन मनी फ्लोड इनटू द न्यूज़पेपर बिजनेस. अभी ये इंडस्ट्री कॉरपोरेट का सारा पैसा से क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर इन सब बिजनेसेस की खबर देने लगी. तो अभी ये लोग क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना खुद का न्यूज़पेपर चालू किया और जिसमें वो उनके पार्टीज़ की वगैरह पॉलिटिक्स की खबर लिखते थे. और ये जब न्यूज़पेपर ज़्यादा कब होता था पब्लिश, एट द टाइम ऑफ कैंपेन. देन द मिथ्स ऑफ द पेनी प्रेस. In spite of their emphasis on news reporting, the newspaper that emerged in 1930 were just as partisan and often much more so because of their financial dependence from political party. अब ये न्यूज़पेपर कैसे स्ट्रीट पे बेचे जाते थे, राइट, और बहुत सस्ते में था. तो क्या है, इसलिए लोग बहुत सी कॉपीज़ खरीदते थे. Such huge prints were made possible only by new stream driven press. The new mass circulation paper boasted that they had opened up newspaper reading to the masses for the first time and made a press a greater force for political and cultural democracy. Now moving towards the next point, अपन ने कमर्शलाइजेशन चालू किया था. ये पॉइंट कमर्शलाइजेशन क्या है, जब भी अपन नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करते हैं या नया सर्विस मार्केट में लाते हैं, तो जब ये सारा प्रोसेस होते रहता है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे फंक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, दैट इज़ नथिंग बट अ कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन आसानी से नहीं होता, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये. Commercialization is a process of introducing a new product or production method into the commerce, making it available to the market. See, commercialization क्या बोला है यहाँ पे, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अपन नया प्रोडक्ट या नया मेथड मार्केट में लाते हैं. अभी कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूज़ इन 19th सेंचुरी. अभी बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. पहले क्या था, सिर्फ पॉलिटिक्स की खबर आती थी. अब ऐसा है क्या, अभी सारी खबरें आती है ना अपने पास. सो दैट इज़ वन. अकॉर्डिंग टू जनरल जे बाल्डेसी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अमेरिकन सोसाइटी, द नेशनल इकोनॉमी एंड द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री बॉट अबाउट दिस ड्रामेटिकल चेंज. सी, अब ये अमेरिकन सोसाइटी, नेशनल इकोनॉमी, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, इन लोगों ने क्या लाया है, दे बॉट अबाउट अ ड्रामेटिक चेंज. Increasingly, news became more valued more for
its profitability than its role in informing or persuading the public on political issues. See, अभी न्यूज़ पेपर वाले किसके लिए काम करते हैं? न्यूज़पेपर में अपन वो सिर्फ उनका प्रॉफिट देखते हैं, फिर वो लोगों तक सही खबर जा रही है, गलत खबर जा रही है, दे आर लीस्ट बॉथर्ड. एडवर्टाइजर्स रिप्लेस पॉलिटिकल पार्टीज एज द चीफ फाइनेंशियल सपोर्टर्स, राइट. इसकी वजह से क्या है, अभी वो न्यूज़पेपर में अपने को स्पोर्ट्स की खबर दिखती है, फैशन की खबर दिखती है, हर चीज़ की खबर मिलती है. अभी बाल्डासी ने 3 इंपॉर्टेंट फेजेस बोले हैं. एक तो द पार्टीसियन न्यूज़पेपर of the Jacksona era, the transition of the media of the press in the middle of the century, and the influence of commercialization of the news in the last 2 decades of the century. Or at national level, commercialization of news conducted for revenue generation would damage the country's polity and economy. Now we'll move towards the next point. The recent practice of leveraging political and economic content in our media for overt and covert revenue generation have the malevolent potential to tarnish our polity and even destabilize the economy. See, the recent practice of leveraging. अभी recent practice क्या है? Political, economy सबकी खबर देते हैं, रेवेन्यू की खबर देते हैं, तो क्या है, बहुत सी चीज़ें खराब होती है यहाँ पे. गिल्ड ऑफ इंडिया एंड द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैड इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमेना ऑफ एलोबरेट माल प्रैक्टिसेस ऑफ पेड न्यूज़ एंड कवरेज पैकेजेस. सी, ये गिल्ड ऑफ इंडिया और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तब इनको क्या पता चला कि बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस हो रही है पेड न्यूज़ की एंड कवरेज पैकेज. मतलब माल प्रैक्टिसेस की आपको बहुत ज़्यादा पेड न्यूज़ मिल रही है, मतलब गलत न्यूज़ दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं. इट इज़ नाउ क्लियर दैट अमंग्स द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ द फोर्थ स्टेट दैट हैज़ एन आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंड कमर्शियल पर्सोना. अभी अपने 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उसके अंदर का अपने को पता चल रहा है. ये एक फोर्थ स्टेट है जहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, राइट, एट द कमर्शियल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी. द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट हैज़ अल्टर्ड द प्रोफाइल ऑफ द मीडिया एंटरप्रेन्योर. सी, द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने मीडिया को पूरा ख़राब कर दिया है. लाइक यू कांट ट्रस्ट मीडिया. आज के ज़माने आपको मीडिया पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है. Today, a media enterprise is seen as a necessary subsidiary for a growing business enterprises. A political party and even individuals seeks to leverage public influence for private gain. See, today आज के ज़माने में क्या है, ये मीडिया एंटरप्राइजेस क्या है, ये एक नेसेसरी, एक ज़रूरी सब्सिडरी है. क्यों मीडिया ज़रूरी क्यों है? अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ है, इन सबको अगर लोगों की नज़रों में लाना है, या फिर सेलिब्रिटी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर इन सबको अगर लोगों की नज़रों में आना है तो क्या है, मीडिया इज़ द बेस्ट सोर्स. आप मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट डालो आपकी, आप मीडिया तक सब मीडिया के थ्रू आपकी जो भी अच्छे काम कर रहे हो वो लोगों तक पहुँचाओ. तो क्या है, अभी सलमान खान का देखो, बीइंग ह्यूमन, ये जो NGO है कितना फेमस हुआ, कितना फेमस है आज, राइट. सलमान खान वो टी-शर्ट भी बीइंग ह्यूमन के पहनता है. क्या है, वो जस्ट अपना NGO का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सो दैट पीपल बिकेम अवेयर कि बस सलमान खान का NGO है, वो NGO के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड ऑल, राइट. तो ये ऐसे ही सारा चल रहा है यहाँ पे. कमर्शियल सक्सेस ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैड बिकम अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू rather than subscription and circulation figures. See, commercial success of media organization. See, कमर्शियली देखना जाओ तो क्या है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल है और अपना काम भी अच्छे से कर रही है, और उनका एक रेवेन्यू सोर्स क्या है, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स. द एडवर्टाइजर हैड thus replaced the recipient of media product.
अभी एक्चुअल मीडिया जो काम करती है वो छोड़ के अभी एडवर्टाइजमेंट पे भी मीडिया बहुत फोकस कर रही है। डिसेप्शन, opaque flow of political information or slanted economic data prevented political and economic actors from exercising rational and well considered choice। See, अब क्या है, अच्छे से पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, इनफैक्ट इकोनॉमिक डेटा तक लोगों तक पहुंचता है। इससे क्या है, बहुत से पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक फैक्ट, जो भी इकोनॉमिक इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है उन सब की खबर भी अपने तक पहुंचती है और मीडिया को उनकी खबर, और मीडिया पे उन खबर देते भी है। They created problem for the democratic process and could lead to public dissentiment। अभी इन सब से क्या हो गया है, अपनी डेमोक्रेसी को एक खतरा आता है और लोगों तक गलत बातें पहुंचती है। Due to quick media growth and the coverages of news media, entertainment and telecom, the democration among journalism, public relations, advertising and entertainment are rapidly eroding। See, अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू क्विक मीडिया ग्रोथ। हाँ, अभी मीडिया भी फटाफट बढ़ रही है, कवरेज वगैरह भी न्यूज़ में ज़्यादा बता रहे हैं, एंटरटेनमेंट बता रहे हैं, टेलीकॉम है। इससे क्या हो गया है, ये जो डेमोक्रेशन अमंग जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट, ये क्या है, दिस इज रैपिडली एरोडिंग। वाइब्रेंट जर्नलिज्म monitors the exercise of power in the state and stands for the rights and freedoms of citizens। See, vibrant journalism, अभी जो वाइब्रेंट जर्नलिज्म वो क्या करते हैं, वो अच्छे से देखते हैं स्टेट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, और फिर दे लुक एट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न, और वो ये भी देखते हैं कि बाबा सिटीज़न को उनके सारे हक मिल रहे हैं या नहीं, एवरीवन इज़ गेटिंग प्रॉपर फ्रीडम। जो वाइब्रेंट जर्नलिज्म है वो इस तरह से काम करते हैं। इट इन्फॉर्म्स एंड एम्पावर सिटीजन rather than entertains and irritates them। सी, अभी जो वाइब्रेंट जर्नलिज्म है वो क्या करते हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाबा सिटीज़न तक प्रॉपर खबर पहुंच रही है या नहीं, हर चीज़ अच्छे से पहुंच रहा है या नहीं सिटीज़न तक, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। यहाँ नहीं कि ये नहीं कि बाबा कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दो, उनको मिसगाइड करो, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। वाइब्रेंट जर्नलिज्म इज़ बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म, ethics and should be the rule rather than the exceptions it has come to be। See, vibrant journalism क्या है, is based on professionalism, ethics। vibrant journalism किस पे है ये, it is based on professional ethics and should be the rule rather than exception it has come to be। challenges faced by the Indian media, the many challenges for the Indian media are as follow। सी, अभी इंडियन मीडिया के पास भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होंगे, ऐसे ही वो भी अच्छे से काम कर पा रही है क्या, नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजिंग फैक्टर होगा ही होगा, श्योरली ना। तो वो चैलेंजिंग फैक्टर्स क्या है अभी अपन देखेंगे। द मेनी चैलेंजेस फॉर द इंडियन मीडिया आर एज फॉलो। ओल्ड टेक्स्ट बुक्स, द 1960s outdated US textbooks are being used to teach journalism in India। अरे बाप रे, अभी अपन जर्नलिज्म पढ़ना बोल रहे इंडिया में, तो क्या टेक्स्ट बुक है उस जर्नलिज्म की जो 1960s में लिखे थे, आउटडेटेड यूएस की टेक्स्ट बुक्स है 1960s की, उससे अपने को जर्नलिज्म पढ़ा रहे इंडिया में। मतलब हाइड से यार, आप 1960s की बुक्स, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ा रहे हो जर्नलिज्म इंडिया में। आज उस ज़माने का जर्नलिज्म और आज जर्नलिज्म कितना अलग हो गया है क्या, कुछ तो भी सेम रह गया क्या उसमें, हार्डली 20 to 30% कुछ सेम रहेगी बातें, कुछ पॉइंट सेम रहेंगे, बाकी एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। द पब्लिशर ऑफ दिस बुक्स आर हैप्पी टू हैव डेवलपिंग कंट्रीज प्रिंट दिस ऑन द चीप एंड सेल देम। सी, अब जो पब्लिशर है उस बुक के, वो एकदम खुश है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये बुक प्रेस देने को, क्योंकि एकदम सस्ते में मस्त बुक्स बेच रही है वो लोग। तो हैविंग अ जर्नलिज्म डिग्री प्री इंटरनेट इज हैविंग अ डिग्री अंडर वाटर बास्केट वीविंग। सी, अभी
जर्नलिज्म की डिग्री पाना, इंटरनेट के थ्रू भी जर्नलिज्म की डिग्री मिल रही है आजकल तो, राइट, ऑनलाइन कोर्स वगैरह, हाँ, ये सब देखते हुए भी आपको जर्नलिज्म की डिग्री मिल रही है। तो ये डिग्री पाना किसकी तरह है, पानी में बास्केट डुबो के रखना वैसा है। While the ethics are constant, the world has changed and now it seems critical to use this outdated books. See, ethics तो सेम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब तो सेम है, हाँ, बट आज पहला ज़माना क्या था और अब आज का ज़माना क्या है, हाँ, नाउ इट सीम्स क्रिमिनल टू यूज़ दिस आउटडेटेड। अभी ये आउटडेटेड बुक्स यूज़ करना कितना सही है, लेकिन भले ही एथिक्स कांस्टेंट हो, हाँ, बट ज़माना चेंज हो गया है और उस ज़माने में अपन इतनी आउटडेटेड टेक्स्ट बुक से अपन जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो सही बात है क्या, नहीं। तो इंडियन जर्नलिज्म स्टूडेंट्स डिजर्व बेटर, ऑब्वियसली। जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, उनको नहीं अपडेटेड बुक्स स्टडी के लिए देना आज ज़रूरी हो गया है ना वो, हाँ। तो सो दे हैव सेइंग कि बाबा इंडियन जर्नलिज्म स्टूडेंट्स डिजर्व बेटर। Commercialization. It was mentioned that journalists were trained on the job in India in old days. See, अभी ऐसा बोला गया है कि बाबा जर्नलिस्ट जो है वो उनको ट्रेन किया जाता था इंडिया में। However, this training has been converted into business. आज वो जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, what they have done, आज जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस चलती थी, that have converted into a business. बराबर है। पहले क्या है, जर्नलिस्ट को पहले ट्रेन किया जाता था अच्छे से, उनको एक छोटा जॉब वगैरह दे के अच्छे से उनको ट्रेन वगैरह किया जाता था पहले, बट आज क्या कर लिया है उन्होंने, ट्रेनिंग के नाम पे दे आर डूइंग अ बिजनेस। Nowadays, most media house have now set up their own media school. See, अभी बहुत से मीडिया हाउस ने क्या कर लिया है, उन्होंने अपना खुद का एक मीडिया स्कूल बना दिया है, राइट। मतलब कितने होशियार है, देखो, अगर आप हमारे मीडिया में, अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ो तो हमारे मीडिया में आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगा, इसलिए खुद का स्कूल ही चालू कर लिया उन्होंने। दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉफिट ड्राइवन ट्रेनिंग। सी, ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉफिट ड्राइवन ट्रेनिंग। मतलब क्या है, मीडिया को ही पैसा मिल रहा है ना, वो जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को ही पैसा मिल रहा है, डबल पैसा मिल रहा है। एक तो बच्चे एडमिशन लेंगे किसी फेथ के साथ कि आप उनको आगे जाके जॉब दोगे, और क्या है, इधर पैसा मिल रहा है और इधर सस्ते में उन लोगों को आप ट्रेन भी कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, सस्ते में आपका सारा काम हो रहा है। दिस इज़ द ट्रेंड विथ मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे, और ये ट्रेंड चल रहा है आज। ड्यू टू लैक ऑफ अनयूनिफॉर्म सर्कुलम दिस पीरियड टू फेल्स द इंडियन जर्नलिज्म स्टूडेंट। सी, अभी यूनिफॉर्म करिकुलम चल रहा है, अपना करिकुलम में अच्छे से चल रहा है क्या, मेथड अपना क्या है, ख़राब है, करिकुलम मेथड ही अपना ख़राब है, टेक्स्ट बुक आउटडेटेड है, तो क्या हो गया, इंडियन जर्नलिज्म आज फेल है, अपना इंडियन जर्नलिज्म आज फेल हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ethical issue. Ethical issue came up in many ways. Most prominent in the English language versus local language media. Ethical issue क्या है अपने यहाँ पे, बहुत तरीके से आए हैं, बहुत तरीके में चल रहे हैं अपने। मोस्ट एक तो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नलिज्म पढ़ाना है या कोई लोकल लैंग्वेज में जर्नलिज्म पढ़ना है। It appears that more masala in news is encouraged in the local language media than in the English media. बराबर है ना, मिर्च मसाला लोकल लैंग्वेज में जो अपने को न्यूज़ मिलती है उसके अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला रहता है। इंग्लिश मीडिया में रहता है क्या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, इंग्लिश मीडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं रहता। ये जो लोकल न्यूज़ वाले वगैरह रहते हैं ना, लोकल न्यूज़ वगैरह, ये लोग बहुत मिर्च मसाला डाल के बोलते हैं खबरें। Very few working journalists in local language media appear to have formal university type training. See, अभी ये जो बहुत कम जर्नलिस्ट मिलेंगे आपको लोकल लैंग्वेज में, राइट, जिन्होंने प्रॉपर मीडिया से
प्रॉपर मीडिया अच्छे से पढ़ा होगा या प्रॉपर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया होगा, पढ़ के ट्रेनिंग लिया होगा। वरना ये जो लोकल जर्नलिस्ट वगैरह रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत बार वो उनका प्रॉपर एडुकेशन भी नहीं रहता है, राइट। और ऐसे इस टाइप में बहुत कम लोग हैं, जर्नलिस्ट ऐसे बहुत कम हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हुए, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह उनके पास है। देयर आर मैनी स्ट्रेंजर होल सोल क्वालिफिकेशन इज लोकेशन। अभी प्रॉपर क्वालिफिकेशन एज इन किसी के पास यहाँ पे रहता ही नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। मैनी ऑल्सो सर्व एज एडवर्टाइजिंग एजेंट फॉर द पब्लिकेशन। सी बहुत लोग क्या हैं, जस्ट फॉर द एडवर्टाइजिंग एजेंट्स बोल के काम करते हैं पब्लिशिंग के लिए, पब्लिकेशंस के लिए। बराबर है कि बाबा मैं ये चैनल का एडवर्टाइज़र हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंट बन जाता हूँ इस चैनल का, और ये पब्लिकेशन का मैं एडवर्टाइजिंग एजेंट बन जाता हूँ। ऐसे करके भी बहुत लोग काम करते हैं। सैलरी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट बिटवीन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लोकल लैंग्वेज मीडिया स्टाफ। सी अब सैलरी में भी इनइक्वालिटी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के जर्नलिस्ट हो तो क्या है, आपको अच्छा खासा पे मिलेगा, राइट। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी स्टाफ है उनको अच्छा खासा पे मिलेगा, और जो लोकल लैंग्वेज मीडिया स्टाफ है उनको पेमेंट ऑब्वियसली कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज से कम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, सैलरी इनइक्वालिटी हो गई। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू टू इज हायर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एज कंपेयर टू लोकल लैंग्वेज पेपर डिस्पाइट ग्रेटर सर्कुलेशन। अभी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है, अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश पेपर में कर रहे हो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी, भले ही उसका सर्कुलेशन कम हो कंपेयर टू लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज मीडिया क्या हो, भले ही इंग्लिश का सर्कुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल आपको अगर इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्टाइजिंग देनी है तो क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऑल दिस हाईलाइट्स द ग्रेटर इशू ऑफ इंग्लिश एंड elitism and the associated prestige at the cost of our local language and the many way speak them। इन सब से क्या पता चलता है कि बाबा इंग्लिश, जिनको भी इंग्लिश बोलने आती है, इंग्लिश में अगर आपको लोगों तक खबर पहुंचानी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। मतलब इंग्लिश में जो भी किया तो प्रेस्टीज, और लोकल लैंग्वेज में या जो लैंग्वेज आप उधर बात करते हो उसमें खबर देना ये चीप माना जा रहा है अभी। देन जेंडर इशू, जेंडर इश्यूज हैव सरफेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। सी जेंडर इशू क्या है, बहुत से प्रॉब्लम है जेंडर इश्यूज को लेके भी, कि बाबा कौन सी खबर में बॉय रहेगा, कौन सी खबर के लिए गर्ल्स रहेगी, इसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स है वे से। मेंस आर एक्सपेंसिव, वुमेन आर नॉट बीइंग द टेक होम पॉइंट हियर। सी जेंट्स को ज़्यादा पे जाता है और वुमेन को उतना पेमेंट नहीं मिलता। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया सैचुरेशन। मीडिया सैचुरेशन इज अ कॉमन फेनोमेना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया इन द स्पेस अराउंड अस इज वेरी हाई। सी मीडिया सैचुरेशन क्या है, आज एक कॉमन फिनोमिना है, और ये जो मीडिया है आज क्या है, इट प्लेज अ बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। आज अपने आजू बाजू हर तरफ मीडिया है, इतना सा कुछ हुआ कि मीडिया आ जाती है। जैसे कि इधर पूना सातारा रोड पे जो शीतल होटल है रोड पे ही है, उधर आग लगी थी, सिलेंडर कुछ तो ब्लास्ट हो गया था, तो क्या है इसके लोगों ने व्हाट्सअप वीडियो बनाया और व्हाट्सअप पे सबको भेज दिया है, तो एवरीवन कुड सी दैट, राइट। तो मीडिया का है हर जगह रहती है। द स्केल ऑफ यूज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी ट्रेडिशनल एंड न्यू मीडिया इज़ वेरी लार्ज। सी अभी मोबाइल यूज़ करते हैं, सब करते हैं अपन, तो क्या है मीडिया का यूज़ है बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। मीडिया सैचुरेशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ मीडिया अ सोसाइटी कंज्यूम एंड प्रोड्यूसर्स। मीडिया सैचुरेशन किसको बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ मीडिया है, ये एक मीडिया है जो सोसाइटी कितना कंज्यूम करती है और कितना प्रोड्यूस करती है। मीडिया सैचुरेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट दैट द मीडिया प्रोड्यूसेस एंड ऑफर्स टू पब्लिक।
मतलब मीडिया सैचुरेशन यानी क्या, कितनी खबरें मीडिया लोगों के लिए लेके आती है, कितने एंटरटेनमेंट के सोर्स मीडिया लेके आती है लोगों के लिए, राइट, कितना प्रोड्यूस करके लोगों के लिए लाती है। सोशल मीडिया isn't saturated, it's growing। सोशल मीडिया सैचुरेटेड है क्या? नहीं है। सोशल मीडिया आज सैचुरेटेड नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट इट्स स्टिल ग्रोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन। अब ये जो सोशल मीडिया क्या है, ये अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इधर मीडिया सैचुरेशन सिर्फ मीडिया का है, सोशल मीडिया नहीं आती है उसमें। सोशल मीडिया अलग डायरेक्शन में अपना बढ़ रही है। द शिफ्ट फ्रॉम accumulation to instant sharing has driven mobile-based instant share network to the forefront, while accumulating platform have for the most part slowed their growth। See, यहाँ पे शिफ्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, सब मोबाइल बेस्ड वगैरह हो रहा है। सारे अपन क्या कर रहे हैं, सब कुछ मोबाइल पे इंटरनेट से सब कुछ ऐसे ही देख ले रहे हैं। सैचुरेशन is a commonly used and poorly defined concept in a qualitative research। सैचुरेशन क्या है, ये अपन अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, बट क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है रिसर्च ने। जब अपन रिसर्च वगैरह करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसमें ये सैचुरेशन जो ये वर्ड है, ये जो पॉइंट है, ये अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है। रिसर्चर्स यूजुअली डिफाइन डेटा सैचुरेशन एज द पॉइंट व्हेन no new information or themes are observed in the data। See, researchers ये डेटा सैचुरेशन कब यूज़ करते हैं, ये एक पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, है वही का वही है, उसको वो लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। नाउ विल लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स। Write in detail about the evolution of journalism। It's on page number 4.1। What is political journalism? What are the subset of journalism? It is 4.4। What are the challenges of reporting? Page number 4.6। Examine critically the paid news in India। It's page number 4.8। Then what are the party spirited newspaper? Write a note on its evolution for page number 4.12। How commercialization of news has taken place during the 19th century? It's page number 4.16। What are the challenges faced by Indian journalism? It's 4.6 page number। Then short notes, journalism 4.1, political journalism 4.4, paid news 4.8, party spirited news 4.12, commercialization 4.16, मीडिया सैचुरेशन 4.19 एंड स्पॉन्सर ऑफ पेड न्यूज़ 4.10। आई थिंक अपन ने थर्ड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स अपन ने नहीं लिखे हैं, सो गो बैक टू पेज नंबर 3.29 एंड देयर विल स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिफाइन पब्लिक ओपिनियन, गिव इट्स मीनिंग, पेज नंबर 3.9। हाउ पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस और अफेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, पेज नंबर 3.2। What is public opinion polling? Page number 3.19. What is opinion research? Page number 3.20. How public opinion is formed? Page number 3.22. Define media, give its meaning. Page number 3.3. What is the role of media? Page number 3.6. Then what are media practices? Page number 3.24. What are the different types of media? Page number 3.26. Then we'll move towards the short notes. Write a short note on. First point is public opinion. It's on page number 3.9. Then media 3.3. Then internet 3.29. Television 3.28. Then opinion research 3.20. Then the last point is the newspaper 3.27. We have finished this book, right? अपना ये जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म बुक था S2, आज अपना ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, राइट? अपन ने मार्क किया है, मैंने आपको पेज नंबर बोले हैं,
आप उस पेज नंबर पे चेक करके यू कैन start learning and all. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arhamedu.in. Thank you.